सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 17 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें हम समझ रहे हैं पाठ पापा खो गए, जो कि एक नाटक है और आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 से लिया गया है। तो आपने पहले भी इसके बारे में थोड़ा बहुत समझा था कि किस तरीके का ये नाटक है जिसमें बेजान चीज़ें आपस में बातें कर रही हैं। तो आज की वर्कशीट में भी कुछ इसी तरीके का जो सीन यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ बातचीत हो रही है लेटर बॉक्स, खंबे और एक पेड़ के बीच में। लेटर बॉक्स, मीठी आवाज में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे जैसे कर्कश काँव काँव करें? कहता है जरा भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है और धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है। उसमें से एक कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। बंटे यानी कंचे। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़ें नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं ये पैसे, और इन्हें ये बच्चे फोकट के समझें। आखिर क्यों? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है? तभी खंबा बोलता है, क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? तो लेटर बॉक्स क्या कहता है? चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही कब्जे में तो होती हैं। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूं। फिर इसी बात पर पेड़ कहता है, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं है कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? फिर लेटर बॉक्स कहता है कि चलता है पता तो चल जाने दो। मेरी तरह यहां रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रुके ना रुकी। वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे? मैं कहता हूं 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? तो देखा आपने कि वर्कशीट के इस भाग में किस तरह से लेटर बॉक्स जो है वो अपने अंदर डाली गई सभी चिट्ठियों को चोरी चोरी पढ़ता है। और जब इसके लिए पेड़ और जो खंबा था उन्हें टोकते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता, इससे जो दूसरों की प्राइवेसी होती है, जो दूसरों की निजता होती है, वो उसके सामने खुलती रहती है, सबको उसकी बातें पता चलती रहती हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना। तो इसलिए वो लोग लेटर बॉक्स को कहते हैं, लेकिन लेटर बॉक्स जो है वो अपनी बात को न्याय उचित ठहराते हुए उनके हर तर्क का जवाब देता है कि मैं सारे दिन यहीं बैठा रहता हूँ, मुझे इतनी बोरियत होती है, तो अपना मन बहलाने के लिए मैं ये चिट्ठियाँ पढ़ता हूँ।
तो देखा आपने किस तरह से इस नाटक में किस तरह जो निर्जीव चीज़ें हैं, बेजान चीज़ें हैं, वो आपस में बोल रही हैं, आपस में बातचीत कर रही हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि लेटर बॉक्स क्या करता है? क्या आप उसके कार्य को सही मानते हैं? अपने तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो लेटर बॉक्स अपने अंदर डाली गई चिट्ठियों को पढ़ता है। मैं उसके कार्य को सही नहीं मानता। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे चिट्ठी लिखने वालों की सारी बातें उसे पता चल जाती हैं, जो कि सही नहीं है, और फिर चिट्ठी वाले के लिए कोई प्राइवेसी भी नहीं रहती, यानी वो कोई चुपचाप बात भी लिखता है तो भी वो उसको पता चल गई, तो इसका मतलब तो सही नहीं है ना। फिर है प्रश्न नंबर 2, पत्र में किसकी और क्या शिकायत की गई है? तो पत्र में श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी के लड़के परीक्षित की शिकायत की गई है कि उसका ध्यान क्लास में बिल्कुल नहीं लगता, बल्कि वह क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा पसंद करता है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 3, यदि लेटर बॉक्स हेडमास्टर होता तो क्या करता? तो यदि लेटर बॉक्स हेडमास्टर होता तो वह परीक्षित को अच्छी तरह सबक सिखाता, यानी कि उसको ठीक कर देता। और इसके बाद है प्रश्न नंबर 4 कि यहाँ किसके किसके बीच बातचीत हो रही है और किस बारे में सोचकर लिखिए। तो यहाँ लेटर बॉक्स, खंबे और पेड़ के बीच बातचीत हो रही है। बातचीत इस बारे में हो रही है कि लेटर बॉक्स को अपने अंदर डाली गई चिट्ठियों को पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे लिखने वाले की कोई प्राइवेसी या निजता नहीं रहती, लेकिन लेटर बॉक्स अपनी बात को उचित ठहराता रहता है। फिर 5वां और अंतिम प्रश्न है कि लेटर बॉक्स को जम्हाई लेता देखकर पोस्टमैन ने क्या किया? तो लेटर बॉक्स को जम्हाई लेता देखकर पोस्टमैन चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चला गया। तो मज़ा आया ना आज की वर्कशीट में? तो अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोविड से बचना है ना, तो 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन जरूर करते रहिए और मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।